आज के दिन आप सबका यहाँ पे उपस्थित होना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सालाना हम लोगों का एक कार्यक्रम हमेशा रखा जाता है। आज 12वां है, जैसा आप पढ़ रहे होंगे बोर्ड के ऊपर, और आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की मेहनत से भूलूंगा नहीं मैं, क्योंकि हम लोग सब जब लोगों से मिलते हैं, जो रिस्पांस आते हैं उसके आधार के ऊपर अपनी ताकत, अपना संगठन और अपनी जो पेशकश होती है उसको हम लोग सामने लाते हैं। तो मैं शुरुआत आप सबको धन्यवाद करते हुए देना चाहता हूं कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के साथ से आज 12वां अधिवेशन CRO का दिल्ली में हम लोग उपस्थित हैं, सब के सब मना रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को एक उजागर करके रखा हुआ है, एक दूसरे का साथ मिलता रहा है, उसी तरीके से हम लोग इसको सक्षम तरीके से और एक लोगों की आवाज़ जो एक आधार है हम लोगों का, उसको बढ़ोतरी देते हुए आगे बढ़ पाएँ। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ बाबा साहेब से। अभी आप सब बैठे हैं, उनके कार्यक्रम में शिरकत ले रहे थे। संविधान हिंदुस्तान का जिसने लिखा है, जिस व्यक्ति ने एक परिवर्तित देश को विचार किया था, सबकी सोच को सम्मिलित करके जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का रूप दिया था, मेरे ख्याल से हम लोगों को आश्रय, हम लोगों को गर्व है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पूरी दुनिया में कहा जाता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बहुत सशक्त पेपर बनाया गया था, मेरे ख्याल से उनको नमन करते हुए हम लोग उनको याद करते हैं। कहते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमेशा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि कहाँ से हम लोग उजागर हुए और कहाँ पे आज पहुँचे हैं। 2022 इतनी लड़ाई और जंग, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पेंडेमिक से और जिस कोविड से हम लोग निकल के आए हैं, सभी के घरों में कहीं ना कहीं एक दुखद विचार रहा, दुखद सोच रही, कुछ ऐसे परिणाम रहे, लेकिन ऊपर वाले की दया से अगर हम लोग सब आज साथ में बैठे हैं, आगे की बढ़ोतरी की तरफ देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर कि इकट्ठे हो पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। बहुत मुद्दे चल रहे थे कि पिछले समय से हम लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, ये इस बारी भी जो है कुछ ऐसा परिणाम ना आ जाए, लेकिन सब ठीक रहा। हम लोग सब दिल्ली में उपस्थित हैं और मैं फिर आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग दिल्ली में आए, उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। शुरुआत उस व्यक्ति से ज़रूर मैं करूंगा, एक और, जिसने CRO को जन्म दिया था। हमारे पूज्य DP शर्मा जी ने जब ये विचार बनाया था कि अगर हिंदुस्तान में कहीं कमी पेशी हो रही है, उनका बहुत पुराना राजनीतिक संबंध रहा है इस देश से, हमारे पिताजी के साथ वो काम किया करते थे, तो मुझे श्रेय मिला उनका और उनका प्रेम मिला। नवीन के साथ जो है हम लोगों ने कुछ एक विचार किया था और नवीन की ये देन है मेरे ख्याल से कि उनकी सोच को जिस तरीके से सम्मिलित करके उसमें ताकत डाली है, आप लोगों को पूरे देश से एक विचार धारणा में जोड़ा है, उसका श्रेय तो नवीन शर्मा जी को जाता है और उसके लिए हम लोग सब हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करें। DP शर्मा जी की एक विचारधारणा थी कि अगर कोई काम किया जाए तो वो अकेले नहीं होता है, वो एक टीम के महत्व होता है, और वो टीम जो है वो आज की तारीख में आपके सामने है, आप खुद उस टीम के मेंबरान हैं। ताकत एक से दूसरे की ज़रूरत बढ़ती है। आज पूरे देश में CRO का महत्व है। CRO का महत्व सिर्फ देश में नहीं है, CRO का महत्व जो है कुछ ऐसे गवर्नमेंट बॉडीज़ में है, सेंटर में है, जिसकी वजह से पॉलिसी इंटरवेंशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है हम लोगों के सामने हमेशा आता रहता है। बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से दिन भर में जो है आपसे चर्चा चलती रहेगी। शुरुआती दौर में सबसे ज़रूरी होता है कि हम लोगों के जो एक काम किए गए सब लोगों की मुस्तैदीपन से कुछ जो उजागर हुआ है आज की तारीख में,
जो मंच पे लोग बैठे हैं उनकी पेशकश से, विचारधारणा से जो एक आधार बना है सीआरओ का, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उसकी तरफ ज़रूर एक सोच देनी चाहिए, जिसकी वजह से ये सब संपन्न हो पाता है, मुलाकातें हो पाती हैं और आगे चलने की जो है अगले साल की जो हम लोग एक विचारधारणा बनाते हैं उसको सब उजागर होती है, मुलाकातें होती हैं तो कुछ ना कुछ संगठित तरीके से कुछ निकलता है। मुझे मालूम है कि नवीन भाई जो हैं वो पूरे देश में आप लोगों को मिलते रहते हैं, लेकिन एक एक से मुलाकात करना और आज की तारीख में सबका एकत्रित होना, एक दूसरे को पहचानना कि हम लोगों ने एक्चुअली किया क्या है, एक दूसरे से मशवरा राय करना कि हम लोगों ने स्टेट्स में क्या काम कर चुके हैं और क्या हम लोग कर सकते हैं और अभी क्या कमी है जो उसको पूरा करने के लिए और कुछ आगे की कार्रवाई की जाए। तो मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें जो हैं एक सेमिनार, एक मीटिंग की तहत निकलती हैं। मैं इस मंच पे बैठे हुए अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अगर वो सनी भाई हों, संदीप भाई हों, हमारे सारे जो टीम के कोर मेंबर्स हैं यहाँ पर, राजश्री जी हैं, मेरे ख्याल से नाम लेता रहूँगा तो सभी आप सभी हैं, लेकिन जब एक कोर टीम बन जाती है और वो कोर टीम का एक महत्व बैठता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ोतरी में अगर विचारधारणा करनी है तो उसके लिए क्या हम लोगों को सोच रखनी चाहिए। और आपकी चुनी हुई जो ये कोर कमेटी है उसके ऊपर काफ़ी कुछ श्रेय है आज की तारीख में कि सीआरओ की अगर विचारधारणा हम लोग यहाँ तक लेके आए हैं तो ये 22-23 जिस माहौल से हम लोग निकले हैं, आज यहाँ खड़े हैं, ये 22-23 के लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोगों की अचीवमेंट्स रही इस पीरियड में, क्या सेवा रहा, प्रार्थना रही, लोगों ने अपने अपनी तरफ से अपनी अपनी जगहों के ऊपर, हम जानते हैं कि बहुत लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जो है लोगों की सेवा की है, जहाँ जहाँ पे भी वो थे, जितना भी वो कर पाए। और यही एक ताकत होती है मेरे ख्याल से, जब आदमी एक दूसरे से जुड़ता है तो सबसे बड़ी उजागरता अगर होती है तो वो सेवा भावना की होती है। बात आ जाती है हम लोगों की एक सीआरओ की जो पेशकश है, जो विचारधारणा है कि अगर सेवा भाव के ऊपर मैं बात कर रहा था, सबसे बड़ी सेवा भाव ये है कि आप किसी को अवेयरनेस, किसी को सोच, किसी की आप उजागर कर पाएँ, सक्षम बना पाएँ। और सीआरओ के महत्व में जैसे मैं कह रहा था, शर्मा जी ने एक गाइडलाइन हम लोगों को ज़रूर दी थी, कभी कभी उनसे चर्चा होती थी तो वो यही कहते हैं अगर कुछ सोच है और जब तक दोगे नहीं तो उसमें डिस्कशन नहीं होगा तो उसमें से कोई नई सोच निकल के नहीं आएगी। और यही एक समा बनता गया कि कहाँ से विचार हुआ था कि नेशनल सीआरओ की एक प्लेटफॉर्म जो है हम लोग बनाएं, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म बनाएं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज की तारीख में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट्स में कहीं पे चर्चा होती है तो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्व है, पहचान है। और ये सब इसी कारण है क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरीके से स्टेट लेवल के ऊपर जो काम चलते आ रहे हैं उसकी पेशकश नवीन भाई लगातार सबको करते रहते हैं यहाँ पे और मुलाकातें होती रहती हैं, तो एक महत्व बैठता है। आपकी ताकत अगर आती है तो वो ताकत एक आती है लीडरशिप के आधार पे। वो लीडरशिप जो जिस तरीके से नवीन भाई उस लीडरशिप को निभाते हैं, पूरा करते हैं, आप लोगों की आवाज़ को संगठित करके रखते हैं सामने। कुछ ऐसे मौके मिलते रहते हैं हम लोगों को भी इनके साथ बात करने का और मुलाकातें करने का, तो पता चलता है कि हम लोग कहाँ पे थे और कहाँ पे आ गए। तो बात सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं रह जाती, बात एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन के महत्व पे आ जाती है। महत्व जैसे ही बढ़ते हैं लोगों की पहचान उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ रहती है और फिर बात आ जाती है कि क्या हम कुछ बदलाव लाने के लिए सक्षम हैं कि नहीं। और वहाँ पे जब मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ तो मैं पॉलिसीज़ की तरफ बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा हट जाता हूँ मैं यहाँ से। आज का दिन है कंज्यूमर राइट्स का, वर्ल्ड कंज्यूमर डे है। फिर से थोड़ा दोहराना चाहूँगा कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे की एक्सरसाइज जो है वो 1962 में प्रेसिडेंट हुआ करते थे कैनेडी, जॉन कैनेडी ने 1962 में शुरुआत की थी इस महत्व की कि कंज्यूमर की आवाज़ जो है वो सामने संगठित तरीके से आनी चाहिए। 1983 में वर्ल्ड कंज्यूमर डे निर्धारित किया गया था और वही वर्ल्ड कंज्यूमर डे है जो हम आज मना रहे हैं। सीआरओ ने इसको एनुअल डे भी रखा हुआ है।
इस बारी का एक हर साल जो है यूनाइटेड नेशंस की थीम निकलती है। इस बारी की थीम हम लोगों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, डिजिटल फाइनेंस के ऊपर है, फेयर डिजिटल फाइनेंस के ऊपर ये थीम है इस साल की। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से परिवर्तन पिछले 7-8 सालों में हिंदुस्तान में हुए हैं, डिजिटल फोकस शिफ्ट हुआ है, ट्रांजैक्शनल शिफ्ट हुआ है, कम्युनिकेशन शिफ्ट हुआ है, हर तरीके से एक शिफ्ट जो है आधा बैठा है। अब वो शिफ्ट को अगर आप देखते हैं, वही एक कंज्यूमर रिलेटेड एक्सरसाइज है जिसमें आदान प्रदान और विचारधारणा आप लोगों की एक दूसरे के साथ बैठते हैं। हम लोग किस तरीके से CRO को लेके जाएं ज़मीन के ऊपर, थीम एक विचारधारणा होती है, कार्य करना और विजन क्रिएट करना वो हम लोगों का और CRO का एक अध्याय है जिसको हम लोग बनाते हैं हर साल। बात मैं कर रहा था जो सेवा की, जो उसी से आपको समझाने की एक कोशिश कर रहा था कि जहाँ पे बात आ जाती है लोगों की और जहाँ पे बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन और लोगों तक वो लिंकेज बनाने का जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान ही जो है कर पाते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को इतना सक्षम बनाया जाता है कि अगर आपकी आवाज़ से कोई बात सुने तो एक बेसिस होता है ट्रस्ट का, कि अगर आप कुछ बात कह रहे हैं तो वो ट्रस्ट वर्दी बात कर रहे हैं क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशनल रिप्रेजेंटेशन को जो है ट्रस्ट डेवलपमेंट, जिस चीज़ को हम बोलते हैं विश्वास पात्र जो बनता है एक दूसरे के साथ, I think that is what the importance of the entire exercise is, that if you are doing something with what you believe is right, you are going to communicate something which is bound to be right. And I think that is what everybody looks forward to, कि हम लोग अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वो अपनी बात कितने तरीके से और कितनी मजबूती से कह पा रहा है। And that is what is the organization by the end of the day। आप ही की मेहनत है मेरे ख्याल से सम्मिलित होकर जिस तरीके से CRO को महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों ने बनाया है, ये बहुत गर्व होता है हम लोगों को सबको कि कहाँ से जो है 4 लोगों के बीच में जो एक शुरुआत की गई थी, आज 12वां सेशन हम लोग होल्ड कर रहे हैं, आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, इस समय में मुलाकात कर रहे हैं और किस तरीके से आगे की कार्रवाई हम लोग बढ़ाते रहें, सबसे बड़ी बात वहाँ पे बैठती है। आप लोगों को शुरुआत मैंने धन्यवाद से की थी और धन्यवाद करता रहूँगा, क्योंकि मैं ये मैसेज जो है अपनी तरफ से और CRO की तरफ से आप लोगों तक बार बार इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि समय ठीक नहीं रहा है। हम लोगों को एहसास हुआ है पिछले 1.5-2 साल में बहुत से अपने पहचान के लोग जो हैं वो नहीं रहे और एक बहुत दर्दनाक समय हम लोगों का निकला है। तो जब इकट्ठा हुआ जाता है तो उल्लास होता है, इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस that we still have that bondship, still have that linkage, और मेरे ख्याल से that is what makes an organization stronger as we go forward. So I think you will keep on hearing this from me, that I have to thank you. We have to thank each other, that we have that strength and capability to be together no matter what calamities are there. We are there to serve in the thought process that we are. As we go forward, we will continue to keep on hearing it. मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें और बहुत से व्यक्तित्व जो हैं हम लोगों से पिछले सालों में जिनसे मुलाकात हुई है, विचार मिला है। एक तो मेरे ख्याल से अभी संजय पासवान जी थे यहाँ पर, आपने उनको सुना ही है। आई थिंक द लेवल ऑफ नॉलेज दैट ही कैरीज, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग reaches a certain point, हम लोग कहते हैं, जहाँ पे knowledge acquisition has gone beyond yours also, mine also। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों से मिलते रहें, उनकी आप लोगों से मुलाकात होती रहे और जो उनकी acquired knowledge है वो शेयर कैसे हो पाए। So there are going to be some people who are going to come and go। हमारा एक वर्किंग सेशन ऐसे ही चलता है जहाँ पे जो है कुछ लोग ज़रूर अपने इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर आके हम लोगों के कार्यक्रम में आते हैं और अपनी बात कह के निकल भी जाते हैं। रोटेशन चलती रहती है। आज भी हम लोगों की आशा है कि जैसे संजय जी आए थे वैसे ही कुछ और लोगों का आना है, मंत्री जी का भी आना है। तो आई थिंक द प्रोग्राम विल कंटिन्यू with continuity, breaks and speeches of everybody।
Naveen bhai, who's coming on the next? I would request, first of all, again, before I leave this podium, I am going to repeat it. I have to thank you all. Thank you very much for being together, and thank you for being there with CRO. Jai Hind.